हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई विनय में आपका स्वागत है और मैं हूं रामस्वरूप सिद्ध। देखिए, हम पढ़ रहे थे वर्ण विचार। तो वर्ण विचार में ऑप्शन का हमने एक वीडियो बनाया है और ये आज दूसरा वीडियो है। एक वीडियो और बनेगा, उसके बाद में वर्ण विचार हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है सभी, तो इनको आप अच्छी तरह से ध्यान से देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से ओष्ठन ध्वनि है कै बे चे है। ओष्ठन यानी ओष्ठ यानी होठों के साथ बोली जाती है। तो देखिए, होठों के साथ कौन सी बोली जाती है? पे वाली लाइन आती है। कौन सी? पे पे फे बे भे में। तो इसमें से कौन सा है? पे फे बे बे आया हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा दो। अगला प्रश्न है, पंचम शब्द में अनुस्वार के स्थान पर प्रयुक्त पंचम वर्ण है। पंचम शब्द में अनुस्वार के स्थान पर प्रयुक्त पंचम वर्ण है हड़े, हिये, हणे, ने। तो पंचम शब्द में अनुस्वार के स्थान पर पूछा है, तो इसका आंसर होगा ये, चे छे जय जय ये। अगला है, निम्न में से घोष ध्वनि है। एक होता है घोष और एक होता है अघोष। घोष में कौन सा आएंगे? जो स्वर है वो सारे घोष में आते हैं। ठीक है। उसके बाद में तीसरा, चौथा, पांचवा है वो घोष में आता है। और कै यानी पहला और दूसरा यानी कै और खे, ऐसे चे और छे, ये सारे अघोष में आते हैं। तो इसने पूछा है निम्न में से घोष ध्वनि है। घोष में कौन से और है। तो देखिए, घोष में आएगा वो है ये घोष में आता है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। सर्वणीयता की दृष्टि से भाषा की लघुतम इकाई मानी जाती है अक्षर, लिपि, वर्ण और शब्द। तो भाषा की लघुतम यानी बड़ी इकाई मानी जाती है अक्षर को। व्याकरण की दृष्टि से भाषा की लघुतम इकाई है, उसमें पूछा है सर्वणीयता, और इसमें पूछा है व्याकरण की दृष्टि से। तो व्याकरण की दृष्टि से सबसे बड़ा जो बड़ी इकाई हुई लघुतम इकाई, वो वाक्य कहलाती है। और सवर्णित यानी सुनने के आधार पर, तो ये हो जाएगा अक्षर। अगर है हिंदी शब्द का प्रथम प्रयोग किस ग्रंथ में मिलता है, तो यह प्रयोग किस में मिलता है? जफरनामा में। किस में मिलता है? जफरनामा में। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आने की प्रबल संभावना बनी रहती है एग्जाम में। तो ध्यान रखना, हिंदी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जफरनामा में किया गया। किसमें? जफरनामा। अब देखिए, हिंदी शब्द का प्रथम प्रयोग एक ग्रंथ है जफरनामा, किसके द्वारा है? ये है सैफुद्दीन येजदी के। जो इसके ग्रंथ के व्याख्याता है, जिन्होंने लिखा है, वो है सैफुद्दीन येजदी, जिनका ग्रंथ है जफरनामा में सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया गया। याद रखना, जफरनामा किसके द्वारा? सैफुद्दीन येजदी के द्वारा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हिंदी की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? शौरसेनी अपभ्रंश, शौरसेनी अपभ्रंश और गुर्जर अपभ्रंश, प्राकृत पाली। तो देखिए, इनमें से कौन सी मानी जाती है? हिंदी की उत्पत्ति शौरसेनी अपभ्रंश से मानी जाती है। ए नंबर आपका सही होगा। अगला है, हिंदी शब्द कोश में निम्न में से कौन सा विकल्प सही शब्द क्रम को दर्शाता है? आपको सही क्रम में छांटना है कि इनमें से कौन सा शब्द सही है, क्रम आपको बताना है। तो शब्द है कंगन, कंचन, कमल, कांत, काजल, ये है। अब इसमें आगे पीछे कौन सा आएगा आपको छांटना है। तो इसमें आप आराम से सोल्व कर सकते हो, मैं यहां बताता हूं आपको। इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर। पहले कंगन, उसके बाद में कंचन, बाद में कमल, बाद में कांच और लास्ट में काजल। अगला है, कौन सा विकल्प शब्द को क्रम की दृष्टि से सही है, यानी इनमें से बताना है आपको सही कौन सा है। तो इसको आप वीडियो को स्टॉप करके बता देख लेना। इसमें देखो सही होगा 1 नंबर पंकज, पगत, पंगत, पवन, प्याला, प्रेम। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हिंदी शब्दकोश में निम्न में से कौन सा शब्द सबसे अंत में होगा? छत्र, कमल, हाथी, त्रिशूल, यानी चारों में से अंत में कौन सा आएगा? यानी मात्रा को ध्यान में रखना आपको, आ की, ई की, ऊ की, सब मात्रा को ध्यान में रखना है। ठीक है। तो इसमें से देखिए, सबसे अंत में आएगा छात्र।
सॉरी, हाथी। क्या आएगा? सबसे अंत में आएगा हाथी और सबसे पहले आएगा कमल। ठीक है ना? तो इसमें से आप देख लेना। अगला है, हिंदी हिंदी शब्दकोश में निम्न में से कौन सा शब्द सबसे अंत में होगा? पंकज, प्रपंच, प्रवेश और प्रताप। तो देखिए सबसे अंत में होगा प्रवेश। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि हिंदी शब्दकोश के कोश के अनुसार निम्न में से किन शब्दों का क्रम ठीक है? तो आपको क्रम देखना है। तो देखिए इसमें आंसर होगा 4 नंबर, जयपुर, तमाशा, नौटंकी, भरतपुर। अगला है, निम्न में से कौन सा स्वर हिंदी में प्रचलित नहीं है? ए, त्री, री, ओ। तो अगर हिंदी की हम बात करें तो हिंदी में री प्रचलित नहीं है। री की मात्रा लगातार नहीं, वो प्रचलित नहीं है। 3 नंबर, ये संस्कृत में काम आती है। अगला है, हिंदी वर्णमाला में कितनी ध्वनियां अरबी फारसी की हैं? कितनी ध्वनियां हैं? सबको पता है कितनी ध्वनियां हैं? 5। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस विकल्प में संज्ञा अक्षर है? क, है, ए। तो इनमें से कौन सा है? ए। जो ए मात्रा है वो संज्ञा अक्षर है। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश टीजीटी में आया हुआ है 13/2/2011 को। निम्न में से कंठ्य ध्वनियां कौन सी है, यानी कंठ से बोली जाने वाली? तो आपको पता है, सबको नॉर्मल सा है। जो पहला कै से वो कै वाली लाइन और पहले सबसे पहले आता है कंठ, तो कैक है वो कंठ वाला हो जाएगा। अगला है, ए घोष अल्प प्राण ध्वनि है। तो ए घोष अल्प प्राण ध्वनि कौन सी है? यानी मैंने पहले देखो बताया आपको, घोष बताया तीसरा चौथा पांचवा, और एगोस बताया पहला और दूसरा। अब देखिए इनमें से पहला और दूसरा में से कौन सा है? जय, ये तो नहीं हो सकता। ठे, टे, ठे, चे, छे, जय और तय। तो तय इसमें हो जाएगा अलग प्राण। तो देखिए एक ध्वनि प्राण, अलग प्राण अलग होता है। तो अगर उसमें से हम देखें तो ठे ये नहीं माना जाता, ये माना जाता तय। दोनों में से आंसर होगा, लेकिन जो तय है ये अलग प्राण ध्वनि में आता है। आगे बढ़ते हैं। पंचांग शब्द में उच्चरित ध्वनियों का लेखन निम्न में से किस में हुआ है? तो आपको सही शब्द बताना है। तो पंचांग में सही शब्द है, देखिए 3 नंबर, पंचांग वाला। अगला है, द्वित्व का प्रयोग किस शब्द में नहीं हुआ है? सच्चा, कुत्ता, वल्गा, बग्गा। किस में प्रयोग है? नहीं हुआ है। अब देखिए सच्चा, सच्चा, यानी 2 बार बोला जाता है। द्वितीय है 2 बार। कुत्ता, कुत्ता, कुत्ता। वल्गा, इसमें तो आधा ले आया हुआ है सिर्फ, ऐसे नहीं बोल सकते वल्लगा। 2 ले आते तो बात लगे। बग्गा, बैगेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर। अगला है, कौन सी बात गलत है? ध सैगोस महाप्राण दंत्य है, ब सैगोस ओष्ठ्य महाप्राण है, च एगोस तालव्य अल्प्राण है, ख कंठ्य महाप्राण एगोस है। तो देखिए आपको पहले तो सैगोस और एगोस का पता होना चाहिए। तो इसमें देखिए ध सैगोस महाप्राण दंत्य, ये तो नहीं हो सकता। बेग सैगोस ओष्ट महाप्राण है, बिल्कुल सही। 2 नंबर आपका सही है। बे सैगोस ओष्ट और महाप्राण है। क्योंकि देखिए पे फे बे 3 नंबर आ गया तो सैगोस हो गया। और अगला है पे फे, पे वाली लाइन ओस्ट आती है। तो देखिए सैगोस और ओस्ट सब में नहीं है, इसमें 2 में, ये 2 नंबर पे है, इसमें ही है। तो इसका आंसर आपका सही हो गया। अगला है आज का लास्ट प्रश्न, स्वर रहित रे का प्रयोग हुआ है? ट्रक, पुनर्निर्माण, त्राटक और शत्रु। स्वर रहित रे का प्रयोग, ट्रक में ट्रक, त्रायन रे आता है, शत्रु रे आता है, पुनर्निर्माण में रे का प्रयोग नहीं हुआ है स्वर रहित पे। ठीक है, इसके साथ में कहीं कहीं आया हुआ है। तो ये भी आरपीसी पॉलिटिकल साइंस में, सॉरी आरपीएससी पुलिस एसआई में आया हुआ है 25/5/2011 को।
ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर। तो ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो वर्ण विचार के बारे में थे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।